हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बीमारियां दुष्ट आत्मा से मेरी चली जाए, सारे श्राप सारे बंधन टूट जाए, हर एक शैतान की शक्तियों को मैं नष्ट करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, सारी बीमारियां उनके शरीर से चली जाए। सारे दुष्ट आने वाले समय में बड़ी बड़ी दवाइयां हूँ, नाना प्रकार मुक्त कर यीशु के महासामर्थ्य 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 हर एक लोगों के जीवन में आलोक चमकता है। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू परिवनमा रास्ता मत के परिवार के बच्चे के भविष्य को विलासित रास्ता बना रहे यीशु के नाम के नाम पे आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। 28 ने कहा, हे सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले थके मदे सब लोग मेरे पास आओ। हे सब बोझ से दबे थके मदे सब लोग मेरे पास आ जाओ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन का दीन और नर्म हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा बोझ बहुत हल्का। तुम दुआ ले लो, काम पाओगे क्योंकि मैं मन का दीन और नर्म हूं, और नर्म हो तुम अपने मन में क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। मेरा दुआ बहुत सहज है, बहुत बहुत हल्का है, तुम आराम पा जाओगे। लेकिन हम इसी के पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जो तो दूसरा भगवान है, आपका धर्म नहीं देखता है। कहते हैं परमेश्वर आपका मन जांचने वाला है, परमेश्वर आपके मन को जांचने वाला परखने वाला है। हालेलुया हालेलुया। अगर आपका मन, अगर आपका आत्मा परमेश्वर की ओर लगा है तो परमेश्वर अवश्य कि आपका उद्धार करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना उद्धार करने के लिए, कराने के लिए हर जगह दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई उद्धार करने वाला नहीं, दूसरा कोई। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु ने वचन में भी कहा कि कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता बगैर आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ही प्रभु है। जब तक ले प्रभु की आत्मा नहीं होगी जिसके अंदर, तब तक वो कह ही नहीं सकता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन जिसके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं होगी, वो तो वही कहेगा, वो तो खुद अपने जान को नहीं बचा पाए तो आपकी जान को क्या बचाएंगे। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं होगी वो यही सोचेगा, वो तो खुद अपने जान को नहीं बचा पाए तो दूसरों को कहां से बचाए। लेकिन हमारा यीशु मसीह ने क्रूस पे क्यों चढ़ा, इसके बारे में जब आप बाइबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने हमारे आप के लिए वो क्रूस पे अपने जान को दिया, हमें आपको बचाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हमें आपको बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए वो क्रूस पे चढ़ गए। हालेलुया हालेलुया। क्या कोई ऐसी माँ है जिसका एक भी बेटा हो और वह उससे बेटे को बलि करने के लिए दे सकती है? किसी माँ के पास एक बेटा हो, उसको क्या बलि करने के लिए क्या अपने बेटे को दे सकती है? नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा, यूहन्ना 3:16 में कहा, पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया, एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, अनंत जीवन पाए, बहुतायत जीवन पाए। हालेलुया। आपसे प्यार किया, हमसे प्यार किया, उसने एकलौते पुत्र को दे दिया।
ताकि जो उसके नाम पे विश्वास करे, भरोसा रखे, वो कभी लज्जित न हो। वो क्या पाए? उद्धार। और उद्धार किसके हाथ में? पर ईश्वर के हाथ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जक्कई ने अपने घर में भोजन कराया, और वो जक्कई कैसा था मालूम है? कर वसूल करने वाला था। कैसा था? कर वसूल करने वाला। लूका 19 में जब पढ़ोगे तो एक जक्कई छोटा आदमी था, नाटा आदमी था, और दिमाग का बहुत तेज था। हालेलुया। दिमाग कैसा? बहुत बटर या खरब तेज था। लेकिन जब यीशु मसीह को लोग देखने के लिए भीड़ लगा रहे थे, तो जक्कई भी सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह को देख सकूं। लेकिन नाटा की वजह से उसे देख नहीं सकता। हालेलुया। तब उसने एक तरकीब सोचा, यीशु मसीह अभी निकलेंगे इस गांव में, रास्ते में गुलर का पेड़ है, अगर हम उस पेड़ पे बैठे रहेंगे तो बड़े आसानी से यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। और जाके रास्ते में गुलर का पेड़ था, वही चुंगी लेने वाला जैसे क्या किया? पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। चुंगी लेने वाला जैसे पेड़ पे चढ़ गया। जब यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो उनकी नजर कहाँ पड़ी? पेड़ पे। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चुंगी लेने वाला जक्कई कहाँ चढ़ा है? पेड़ पे। और प्रभु ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आओ, आज मुझे तेरे घर में आना है और तेरे घर में ही भोजन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई बहुत खुश हुआ, आज मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह पधारेंगे। हालेलुया। आज हमारे घर में कौन पधारेंगे? हालेलुया। वैसे आज इस चर्च में कौन पधारने वाले हैं हमारे यहाँ? हमारे आत्मिक गुरु। हालेलुया। हमारे आत्मिक गुरु जिन्होंने हमें बताया और मैं यहाँ तक पहुंचा। हालेलुया। सबको खुशी है? कोई ऐसा तो नहीं कि नाराज हो रहा है तुमको आने से? नहीं। तो जोरदार ताली धन्यवाद के लिए परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। कोई परमेश्वर के दास आते हैं तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के साथ आते हैं और बहुत बड़े आशीष उतरती है, और उस आशीष को लेकर जब जाते हैं घर पे तो दिन पूरा साल पूरा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग यहाँ पे आशीष लेने के लिए बैठे हैं। कितने लोग लेने के लिए बैठे हैं? सब जन। जोरदार ताली से धन्यवाद दीजिए। लोगों ने जक्कई को पापी कहा, इस पापी के घर पे क्या कर रहे हैं प्रभु? हालेलुया, हालेलुया। जैसे बहुत सारे लोग सोचेंगे यहाँ पे ब्रदर जी क्या करने आ रहे हैं? हालेलुया। एक कैसा मजमा है, एक कैसी भीड़ है। वैसे आप हमारे ब्रदर जी आपके जीवन में आशीष भरने आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई ने कहा, प्रभु जी मैं आज जितना भी किसी का अन्याय करके, बेईमानी करके, लूट कर, बहका कर, फुसला कर, जो कुछ मैंने अपने पास रखा है, आज मैं उसे कंगालों के ऊपर खर्च करूंगा या कंगालों को दान करूंगा। किसने कहा? जक्कई ने कहा कि हे प्रभु, आज मैं आधी संपत्ति का आधा भाग गरीबों को दान करूंगा। हालेलुया। जब इतनी बातें जक्कई ने कहा तो प्रभु ने उसे एक संदेश दिया कि आज से तेरे घर का
उद्धार हो रहा है। हालेलुया। आज से तेरे घर का उद्धार हो रहा है। जब हमारे इनकम में से गरीब लोग खाएंगे, असहाय लोग की आत्मा तृप्त करेंगे आप, तो कितनी बड़ी आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में प्रभु ने कहा है कि जब कोई बड़ा भोज करना तो अपने ऐसे लोग को बुलाना जो तुम्हारे खाएं और उनका जमा रहे, और तब तुझे स्वर्ग में उसका प्रतिफल मिले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। वैसे ही प्रभु ने जब चुंगी लेने वाले जगह के पास गए तो जगह ही बदल गया। जगह क्या हो गया? बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और तुरंत प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। और हम सब लोग यहाँ पे वही काम करने के लिए आए हैं। कोई बीमारी में पड़ा है, गरीबी में पड़ा है, दुष्ट आत्मा में है, श्राप में है, बंधन में है, बहुत सारे कर्ज है, बीमारियां हैं, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारे समस्याएं लोग लेकर यहाँ पे प्रभु के पास आकर बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपको जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। कितने लोग नौकरी के वास्ते आए हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है? जोरदार ताली से धन्यवाद करो। आज प्रभु आपकी सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मांगने से ज्यादा मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। तेरी उम्मीद से ज्यादा अपरंपार आशीष की बारिश करने वाला है। आज अपरंपार बहुत से आपके जीवन में प्रभु आशीष देना चाहता है। हालेलुया। तो आप आशीष लेने के तैयार हैं? तैयार हैं? सब तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सब। चलिए, अगर आशीष लेने के तैयार हैं तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। 10-5 मिनट अपने स्थान पे खड़े हो। वचन की तरफ बढ़ते हैं। अपने स्थान पे बैठ जाइए, आप वचन की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। हम लोग ध्यान
से देखें 130 पृष्ठ संख्या। परमेश्वर के साथ था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ उत्पन्न हुआ है बगैर उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह जीवन जो क्या था? मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया, हालेलुया। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार में उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता आदि में वचन था। शुरू में केवल परमेश्वर था, परमेश्वर की वचन थी, वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को बनाया गया है। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वह ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का भी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, गवाही देने आया ज्योति की, कि वो गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए, ताकि सब उसके द्वारा लोग विश्वास लाए। वह ज्योति न था, वह आप तो ज्योति नहीं था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ज्योति की गवाही देने के लिए आया। कौन? यूहन्ना। वह ज्योति की गवाही देने आया, लेकिन वह ज्योति नहीं था, बल्कि ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं और पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, वो अपने घर में आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसने अपने ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितने ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। आमीन। उन्हें अपने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा जितने लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने हृदय में बसाया, उन्हें अपनी संतान बना लिया परमेश्वर ने। अपना घर कौन? जिसको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया, हमें और आपको। इस शरीर को किसने बनाया है? पर वो हमारे आपके हृदय में रहने के लिए आया। लेकिन जितने लोगों ने इस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज उसका बेटा बेटी बन चुके हैं। जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज वो अंधकार में भटके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। परंतु जितने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वह न तो लहू न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु किसके उत्पन्न हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार के कहा कि वही है जिसका मैंने वर्णन किया, जो मेरे बाद आ रहा है।